अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे और चैप्टर नंबर है 25, क्लास 12th सिंध बोर्ड का, और चैप्टर का नाम है क्वांटम फिज़िक्स। अभी इसके न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए, इसके और एक और चैप्टर के रह गए न्यूमेरिकल्स। तो पहले आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे, देन एक दो दिन में न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले एमसीक्यूज में ये कह रहे हैं कि इफ h इज द प्लैंक कांस्टेंट, ये तो हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है h, और जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकंड। देन h कट इज, अच्छा जी ये स्टूडेंट्स ये तो देख रहे हैं ना, ये जो h टाइप का बना हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये है h और h के ऊपर ये कट लगा हुआ है, इसको कहते हैं हम h कट या फिर h बार। अब हमें कह रहे हैं अगर h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, तो बताएं h बार की या h कट की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो तो h बार या h कट की जो वैल्यू होती है वो होती है h/2π। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले का आंसर वो है h कट की जो वैल्यू है वो है h मतलब प्लैंक कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय 2π। क्लियर हो गया, ये तो हो गया आंसर 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, अब ये कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी पहले तो इसको समझें थोड़ा सा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। यहाँ से फर्ज करें दो प्लेट्स हैं, एक को नाम दे देता हूँ मैं कैथोड का और एक को नाम दे देता हूँ मैं एनोड का। ठीक है, ये कैथोड है, कैथोड के अंदर से जो इजेक्ट करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, क्योंकि कोई भी हम जब हम अल्ट्रावायलेट रेज किसी भी मेटल पे हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, अब ये जो एनोड है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और लाजमी सी बात है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। अब करते क्या है हम कि एनोड का जो क्या कहते हैं वोल्टेज है, एनोड का जो पोटेंशियल है, हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, इतना कम करते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव के करीब पहुंच जाता है। अभी तो पॉजिटिव है ना एनोड, तो इसका वोल्टेज कम करते जाएं, इतना कम करते जाएं कि ये तकरीबन नेगेटिव हो जाए। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, और ये पोटेंशियल भी हमने क्या कर दिया, इस तरह कर दिया कि बिल्कुल ही बहुत कम इसका पोटेंशियल कर दिया वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि आगे भी नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स तो खुद ही नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और रिपेल करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मजीद आगे नहीं जाएंगे। अब जब ये आगे नहीं जाएंगे तो दो प्लेट्स के दरमियान करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है या जिसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, ये बेसिकली क्या होता है, डी ऑप्शन देखें जरा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश, कि ऐसा वोल्टेज ऐसा पोटेंशियल कि जब हम अप्लाई करें तो वो करंट को क्या करे, ख़त्म कर दे। और करंट कब ख़त्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। द वर्क फंक्शन फॉर द सर्टेन सैंपल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्क फंक्शन जिसको हम फाई कहते हैं उसकी वैल्यू दी हुई है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या कह रहे हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ejected from the sample by 7.0 10 raised to the power 14 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या चाहिए, बल्कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। ये लिखा हुआ है ना, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सैंपल बाय दिस हर्ट्ज। हर्ट्ज में क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं न्यू, ये साइन होता है ना, एफ भी कहते हैं न्यू भी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है 7.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 14, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कहते हैं वी नॉट, और कहीं कहीं ये वी एस से भी शो किया जाता है, वी एस। बुक में हमारे वी नॉट है तो हम वी नॉट देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है, बल्कि यहाँ लिख लें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होती है वो होती है एच न्यू के। ठीक है,
और माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, या फ्रॉम द प्लेट या फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या मतलब कि वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है मेटल सरफेस से, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने सुना होगा, बल्कि एक और फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो बराबर होती है बेसिकली किसके? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के और स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम पुट करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बाकी चीजें एज इट इज। हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को यही रहने दें वी नॉट को, और एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय वहां चला गया हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे वी नॉट हमने लिखा और एच की वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट 6.63 10 रेज टू द पावर -34, ठीक है, जूल सेकंड। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 7.0 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। और नीचे आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19, क्लियर। अब अच्छा आगे -2 माइनस वर्क फंक्शन भी, माइनस वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 2.3, क्लियर। अच्छा 6.63 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 4.641 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, और नीचे मौजूद है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, ठीक है। तो 4.641 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले मैं ये लिख देता हूँ वैल्यू, आपके पास आंसर आएगा 2.90, और माइनस आगे कौन है, आगे ये वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2.30। इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 वोल्ट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक वोल्टेज होता है और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। तो हम टिक लगाते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है, 0.6, क्लियर। In Compton scattering from stationary particles, the maximum change in wavelength can be made smaller by using। अच्छा, एक कॉम्पटन इफेक्ट की बात हो रही है। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिखता हूँ इसको रब करके पहले। अगर आपने कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन बल्कि डेरिवेशन पढ़ी हो तो वेवलेंथ शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट कहते हैं रेस्ट मास, सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, दोबारा पढ़ लेते हैं कि कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में स्टेशनरी पार्टिकल की जो सबसे ज्यादा चेंज इन वेवलेंथ है कैन बी मेड स्मॉलर बाय, वेवलेंथ को कम किया जा सकता है, कैसे? तो इसको पहले समझ लें। वेवलेंथ डिपेंड करती है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिपेंड कर रही है हमें कम करना वेवलेंथ, ठीक है। तो किस चीज को बढ़ाना होगा? तो एक तो देखें वेवलेंथ के जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक है। और ये लिखा हुआ है रेस्ट मास। अब देखें ये चेंज इन वेवलेंथ और रेस्ट मास दोनों कौन से प्रोपोर्शनल इनवर्सली, क्या मतलब? अगर हम मास को कम करें तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन के मास रेस्ट मास को हम ज्यादा करें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, वेवलेंथ को कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मास को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर है, ये लिखा हुआ है मोर मैसिव पार्टिकल्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। Of the following Compton's scattering from electrons is most easily observed for, ये कह रहे हैं Compton's का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्कैटरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे अच्छा कौन सी रेस से वो ऑब्जर्व की जाती है? आपको पता है कि कॉम्पटन जो इफेक्ट था उसमें कौन सी रेस को हिट किया गया था, उसमें एक्स रेज और गैमा रेस को हिट किया गया था। तो उसमें जो आंसर है वो क्या है, एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक्स रेज की एनर्जी ज्यादा होती है, और जो कम होती है वो एक्स रेज की वेवलेंथ कम होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होगी तो कॉम्पटन स्कैटरिंग हमें आसानी से ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है।
आगे कह रहे हैं इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ अकर व्हेन द फोटोन इज स्कैटर्ड एट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉम्पटन, बल्कि इसको एक पेज खोल लेते हैं यहाँ पे। कॉम्पटन्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें होता क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन होता था लूजली बाउंड, उसमें हम क्या इंसिडेंट करवाते थे, एक फोटोन को, ठीक है, एक फोटोन को हम इसके साथ कोलाइड करवाते थे। अब एज अ रिजल्ट क्या होता था, जब ये इससे टकराता था तो फोटोन ऊपर की तरफ निकल जाते थे, ठीक है, फोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ निकल जाते थे, ठीक है। तो इसको कहते थे हम स्कैटर्ड फोटॉन्स और इसको कहते थे हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि कॉम्पटन्स के एक्सपेरिमेंट में द लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ अकर्स व्हेन द फोटोन इज स्कैटर्ड थ्रू। अब ये एंगल पूछ रहे हैं कि जब कौन से एंगल से जब फोटोन स्कैटर्ड होंगे तो एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो दोबारा हम कॉम्पटन्स का फॉर्मूला देखते हैं। कॉम्पटन्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, अभी आपके सामने लिखा था, एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पे ना एक चीज़ समझें, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और कॉस 180 किसके बराबर होता है, कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा -1। अब चूंकि देखें दो दो माइनस आ गए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन एम नॉट सी, ठीक है। तो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है। इस सूरत हाल में कब, जब हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, 180 डिग्री पुट करें, तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, ये वेवलेंथ में चेंज आ रहा है। अगर हम फर्स्ट करें 0 पुट करते हैं तो आपको पता है कॉस 0 बराबर होता है किसके, 1 के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाते हैं, पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हो गया, इसका आंसर क्या है 180, तो यहाँ लगा लें टिक। A free electron has momentum of 5 into 10 raised to the power -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम पी कहते हैं, वो है 5 into 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मोमेंटम दिया। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ इट्स वेव फंक्शन, ठीक है, वेवलेंथ मालूम करनी है इसकी, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। अच्छा, ऐसा फॉर्मूला मोमेंटम का जिसमें वेवलेंथ भी आता हो, आपको अब पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसका है मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, ठीक है। हमें लेमडा मालूम करना है, तो लेमडा यहाँ आ गया और मोमेंटम जो पी है नीचे आ गया। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34, प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट होता है जूल सेकंड, और मोमेंटम की वैल्यू हमें गिवन है 5.0 10 की पावर 24, ठीक है, यही है वैल्यू। दोबारा देख लेते हैं, वैल्यूज तो आगे पीछे नहीं होगी, दी -24 है, ठीक है, यहाँ -24 लगाना था, ये होगी। अच्छा, 6.63 को जब आप 5 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आएगा 1.326 10 रेज टू दी पावर, पहले -34 था, ऊपर जब -24 गया तो प्लस हो गया, तो इसका जो फाइनल आंसर है 1.326 10 रेज टू दी पावर -10। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है 1.3। अब हमने तो 3 डिजिट लिए हैं, इन्होंने एक ही लिया हुआ, इंटू 10 रेज टू द पावर -10, और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अब आसान है तीनों। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, अभी आपको बताया था कि जब भी मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है, टकराती है, कोलाइड करती है, उस मेटल्स के अंदर से क्या चीज़ निकलती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन देखें आप, तो क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि किसी भी मेटल को क्या करे, मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करे, ठीक है, या फिर मेटल को इजेक्ट कराए, वो फ्रीक्वेंसी होती है वो, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी कम से कम होती है, मिनिमम। तो इसका आंसर आएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट
विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी तरह आखिरी सवाल है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नेसेसरी टू स्टार्ट अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब यहाँ तो बात हुई थी फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, अब बात हो रही है यहाँ पे नीचे लास्ट में एनर्जी की। तो ये कह रहे हैं कि वो एनर्जी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को क्या करे स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है कम से कम, उसको तो कहते हैं हम वर्क फंक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होती है। वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से निकाले, तो इसका आंसर है मिनिमम। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 25 के तमाम एमसीक्यूज कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।